इस देव दीपावली क्या करें क्या नहीं, इस देव दीपावली कैसे पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, इस देव दीपावली कैसे पाएं भगवान विष्णु का आशीर्वाद, इस देव दीपावली किनके धन धान्य में होगी बरकत। शिव की नगरी काशी से जानिए देव दीपावली का महत्व, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों काशी से बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं काशी, शिव की नगरी काशी, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और उससे भी बढ़कर शिव की नगरी काशी जो मोक्षदायिनी गंगा किनारे बसी है। कहते हैं पूरी दुनिया में काशी में भगवान काशी विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव संग शक्ति विराजती। और वो इसलिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा ये कहती है कि विवाह उपरांत जब माता पार्वती भगवान शिव से ही शिकायत करने लगी कि मैं तो हमेशा अपने मायके रहती हूँ, कुछ कीजिए महादेव, तो महादेव ने उनकी इस शिकायत को, उनकी इस नाराजगी को दूर करने के लिए माँ के लिए ये काशी बसाई। और यही वजह है कि यहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव संग शक्ति यानी कि दोनों विराजते हैं। और यही वजह है कि यहाँ इस नगरी को, भारत की सबसे प्राचीन इस नगरी को आप कर्म नगरी भी कह सकते हैं, मोक्षदायिनी नगरी भी कह सकते हैं। धर्म आध्यात्म का यहाँ आपको संगम भी मिलेगा। और देखिए, काशी हम आज आए हैं और काशी में इस दौरान अगर हम देव दिवाली की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि इस 19 नवंबर को ही देव दिवाली पड़ रही है। और काशी की देव दिवाली तो देखिए बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन काशी के जितने घाट होते हैं वो दियों की रोशनी से जगमगाते हैं। लेकिन आइए मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक दिवाली होती है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक दिवाली होती है जो कि देवता सेलिब्रेट करते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म में आखिरकार देव दिवाली का क्या खास महत्व है, मयंक जी बताइए। देखिए, दर्शकों को बता दें कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके बाद अमावस्या को बड़ी दिवाली कहते हैं और फिर पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं जी। तो देव दीपावली जैसे आपने बताया है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि साक्षात देव वाराणसी के घाट पर उतरकर उस दिन स्नान करते हैं और यहाँ नृत्य करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये इतनी बड़ी मान्यता है इस पर्व की। और कार्तिक पूर्णिमा का जो त्यौहार है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब कि अगर आपने देव दीपावली देखनी है तो आप यहाँ आइए, बनारस लोगों को आना, आइए। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और जो मैंने यहाँ आरती देखी है शाम के समय पे, ऐसी आरती जो है गंगा आरती मैंने कहीं आज तक नहीं देखी है। और उसके बाद जो मन शांत होता है, पॉजिटिविटी आती है, पवित्र विचार आते हैं, इंसान का कहना चाहिए खड़े खड़े व्यक्ति उसका शुद्धिकरण हो जाता है जी। उसके मन में शुभ विचार आने लगते हैं। तो ये महत्व है यहाँ पे गंगा आरती का। तो देव दीपावली का विशेष महत्व है। और इस दिन यहाँ पर आपको मान्यता ये है कि गंगा नदी की पूजा होगी और लाखों दिए जलाई जाएंगे। ये देखिए, अगर उस दिन जो लोग यहाँ आते हैं और अगर आप यहाँ आते हैं तो उस दिन आपका सौभाग्य होगा यहाँ पर आना। और पंचगंगा का घाट है, वहाँ पर 1995 में हज़ारों दिए जलाकर इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद से फिर तमाम घाटों पर ये दिए जो हैं जलाने लग गए हैं। तो देव दीपावली का सबसे बड़ा महत्व है कि इस दिन देव साक्षात वाराणसी में उतरते हैं घाट पर और आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए उस दिन अगर आप यहाँ उपस्थित होंगे तो आपको भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल मयंक जी, मैंने भी यही सुना है और पढ़ा भी है हिंदू सनातन धर्म में कि देव दिवाली के दिन एक ऐसा मौका होता है जब स्वयं माता लक्ष्मी इस धरा पर उतरती हैं और अपने भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देके जाती है। और यही वजह है कि वाराणसी की रौनक देखने लायक होती है, खास तौर पे शाम के वक्त, संध्या के वक्त जो गंगा आरती होती है उसकी तो रौनक, जो उसकी भव्यता होती है वो दोगुनी हो जाती है। लेकिन देव दिवाली के मौके पर मयंक जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस दौरान माँ तुलसी की विशेष पूजा की जाती है, दीप दान किया जाता है, कई चीज़ों का दान इस देव दिवाली के मौके पे मनुष्य को पुण्य भी देता है। तो इस बारे में आप बताइए। देखिए, देव दीपावली पर बहुत सी चीज़ें आपने बताई हैं और तो आपको भी ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो गया है, धर्मशास्त्र को देखती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को फॉलो भी करती हैं और आपको ज्ञान भी बढ़ रहा है।
तो देखिए देव दीपावली पर क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे जी। और उस दिन अगर आपने ये चीज कर लीजिए तो समझ लीजिए कि देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए कार्तिक के पूरे मास में वैसे तो कहा गया कि ये पूरा पवित्र मास होता है, इस समय अगर आप गंगा यमुना में स्नान करेंगे ना तो इसका बड़ा पुराना महत्व प्रचलन है। और इस दिन स्नान करने से हमें खासकर कार्तिक मास में ही ले लीजिए आप, अगर पूरे कार्तिक मास में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है, आपके मन से बुरे विचार जाते हैं जी। अगर देव दीपावली के दिन करते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, यानी कि इस दिन स्नान करने का विशेष पुण्य मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं, यानी कि श्री हरि साक्षात जल में ही निवास करते हैं, ये पूरे मास की खासियत है, तो ज़बरदस्त है। और इस मास में आप स्नान करेंगे, खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान कर लीजिए तो विशेष लाभ आपको मिलेगा, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। दूसरा क्या है कि कार्तिक मास में या देव दीपावली पर तुलसी पूजा, इस दिन शालिग्राम के साथ साथ तुलसी पूजा का भी विधान है, वो अगर आप विधि विधान से करते हैं और तुलसी का सेवन करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। और तुलसी मास में ये भी कहा गया है कि तुलसी के आगे लोग दीपक भी जलाते हैं, उसका भी विशेष महत्व है, शुभ फलों की वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य की वृद्धि होती है। यानी कि इस माह में जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना स्नान करेंगे, उसका महत्व जो है कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा का व्रत देखिए हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो इस दिन व्रत करने का बड़ा महत्व है, हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें और अग्निष्टोम अगर यज्ञ भी करते हैं तो उसका भी आपको बड़ा ज़बरदस्त फल मिलता है। और कहा जाता है कि इस दिन यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है जी। और कार्तिक मास में पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा तक रात्रि में व्रत और जागरण करने से, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरुआत कर दीजिए और हर महीने जो पूर्णिमा है पूरे एक वर्ष तक अगर आप व्रत रख सकें और रात को जागरण करके पूजा आराधना करें तो वो कहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं और आपके ऊपर कोई संकट नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती है जी। अगला है दीपदान। देव दीपावली के दिन सभी देवता जो है गंगा नदी के घाट पर आके दीप जलाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उस दिन अगर आप वहाँ भी दीप जलाएंगे, नदी तालाब में भी जलाएंगे, दीपदान करें तो देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्ति होगी, विशेष लाभ मिलेगा। देखिए इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है दान, हमारे हिंदू धर्म में दान की बड़ी वैल्यू है। कहते हैं कि ग्रह चाल खराब हो, शनि की दशा लग रही हो, अगर आप दान कर देंगे तो आपकी वो दशाएं ठीक हो जाएंगी, ऐसा हम बताते भी हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस समय यानी कि देव दीपावली के दिन दान करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और इस दिन क्या करना चाहिए, देखिए अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र हो तो और भी अच्छा है, पीले वस्त्र तो और भी अच्छा है। इसके अलावा जो भी आप दान करना चाहें वो अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं और गरीबों को कहना चाहिए वस्त्र इत्यादि भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें करेंगे तो देव दीपावली पर आपको विशेष लाभ मिलेगा और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन विशेष तौर पे कहा जाता है कि देव दीपावली वाले दिन गंगा में, यमुना में स्नान जरूर करें, क्योंकि देवता खुद वहाँ अवतरित होते हैं। देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। मैं जी, ये तो आपने बताया कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए, ये भी जाते जाते बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए या फिर किन चीज़ों से लोगों को इस दिन परहेज करना चाहिए। देव दीपावली वाले दिन देवताओं का दिन है, इस दिन क्या करना चाहिए, अपने मन में कम से कम इस दिन तो पवित्र विचार लाएं, किसी का भला जरूर करें, अच्छाई का काम जरूर करना चाहिए, किसी की बुराई करना, गलत चीज़ करना, बहुत से लोग इस दिन शराब का सेवन करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। पवित्र विचार मन में होने चाहिए, इस दिन गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए जी। और दूसरी बात यह है कि इस दिन संतान उत्पत्ति का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध भी इस दिन नहीं बनाने चाहिए, जो कि शुभ नहीं माना था। देवताओं का दिन है और देवता साक्षात पृथ्वी पर आएंगे, गंगा पे आएंगे, तो इन चीज़ों का अगर आप परिहार करेंगे, इन चीज़ों को ना करेंगे, परहेज करेंगे तो ये आप ही के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अन्यथा देवता कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो चलिए, काशी से आज हमने महेश शर्मा जी से जानने की कोशिश की कि देव दिवाली का आखिरकार हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है और किस प्रकार से बनारस की देव दिवाली की रौनक तो देखिए 7 समंदर पार विदेशों तक पहुंची रहती है। चलिए, इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।